सबसे बेहतर। सुशांत केस में तफ्तीश के 8वें दिन आखिरकार सीबीआई ने इस केस के मुख्य आरोपी और सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाया। अब तक इस केस पर होमवर्क कर रही सीबीआई के पास सवालों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। कुछ सवाल रिया से पूछे जा चुके हैं, कुछ पूछे जाने बाकी हैं। रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब करने के बाद इस केस के बाकी गवाह शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश, नीरज, केशव, सैमुअल मिरांडा, सबसे रिया चक्रवर्ती के बयानों को मिलाया जाएगा। अगर रिया ने सच बोला तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर रिया चक्रवर्ती ने कोई भी गढ़ी हुई कहानी सीबीआई को बताई तो फिर उनकी गिरफ्तारी तय है। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने क्या क्या सवाल पूछे और रिया ने उनके क्या जवाब दिए। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स की टीम इस वक्त भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद है, जो आपको इस तफ्तीश की पूरी डिटेल बताएगी और पूरी इनसाइड स्टोरी समझाएगी। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती से और इन सवालों का जवाब रिया दे रही है। शुरुआत हुई है शुद्ध देसी रोमांस से। शुद्ध देसी रोमांस एक पिक्चर ऐसी आई थी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने पहली हिट, पहली कामयाबी पाई थी। वो क्रश का दौर था और वो क्रश के दौर की पूरी बातचीत अंदर हुई है। जोता, क्रश के दौर की बात आप बताएं। 2013 की बात है, यशराज फिल्म्स के वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी। क्रश की बात कर रहे हैं, पहली मुलाकात वहां हुई थी। सुशांत वहां के टैलेंट थे, रिया वहां की टैलेंट थी। दोनों के बीच में मुलाकात जो है उस वक्त दोस्ती की थी और बाद में जाकर के जो ये रिलेशन है जेपी डेवलप हुई है। बाद में रिलेशन डेवलप हुई। क्रश के बारे में आपको क्या जानकारी? उस वक्त बहुत ये बात चर्चा में आई थी कि रिया चक्रवर्ती मिली है। देखिए, रिया ने अपने बयान में पुलिस को कहा है कि वो पहली नजर में एक तरह से जो है उनको जो है प्यार हो गया था, अच्छे लगने लगे थे, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत भर थी। लेकिन अगली मुलाकात जो उनकी जो पहली पहचान थी वो दोस्ती में बनने में 6 साल लग गए। 6 साल का गैप होने के बाद जो है 2019 में एक पार्टी में मिले, उसके बाद 2 और पार्टी में मिले। उसी के बाद रिया का दावा यह है कि सुशांत उन्हें पसंद करने लगे। जेपी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मनीष की उसी दौर में रिया और सुशांत पहली बार मिले और दोनों जो फिल्में थी वो यशराज बैनर की थी। सबसे ज्यादा इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो सीबीआई के लिए अहम कड़ी है वो इस कमरे के अंदर इस समय जो नुपुर प्रसाद है वो पूछ रही हैं, वो ये कि कैसे मुलाकात, ये जो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ वो कैसे तैयार हुआ। तो वो बारी है 2019 अप्रैल की, जब सारा अली खान के साथ ब्रेकअप हुआ, उसका रिलेशनशिप स्प्लिट पे था और फिर उसके बाद रिया जो कि सारा की बेस्ट फ्रेंड है उसकी एंट्री होती है इस पे और रिया और सुशांत का रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगा और यही इस समय सीबीआई के लिए मेन केंद्र बिंदु है। सीबीआई का मेन केंद्र बिंदु है और सोन चिरैया पिक्चर के बाद सारा का जो रिलेशन ब्रेकअप हुआ उसकी भी बात यहाँ पर पूछताछ में आई है। सीबीआई की टीम ने सबसे पहले सुशांत केस में रिया का पक्ष जानने की कोशिश की। इसके बाद उसने पहले राउंड के सवाल किए। सुशांत से पहली मुलाकात कब और कहां हुई? दोनों एक दूसरे के करीब कब आए? सुशांत के घर रहने के लिए कब गए? 3600 स्क्वायर फीट के इस घर के अंदर जो हुआ उसकी एक एक डिटेल ली जा रही है कि वो घर 2019 में लालवानी फैमिली से जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसमें रिया की क्या भूमिका है। घर की बात की है वो 3 साल के लिए जो है रेंट पे दिया था, वो बात भी बताई है जोएता। उसमें 4.5 लाख, 4,90,000 और 5,15,000 की बात भी बताई है। जी बिल्कुल, हर वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट था 4.5 लाख वहाँ का किराया था और वहाँ पर सुशांत और रिया जो है वो शिफ्ट हो चुके थे दिसंबर के महीने में। रिया से सीबीआई ने सुशांत के डिप्रेशन को लेकर भी सवाल किए हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि सुशांत डिप्रेशन में है? कितने डॉक्टर्स को सुशांत को दिखाया? वो डॉक्टर्स कौन थे? कौन कौन सी दवाइयां सुशांत को दी जाती थी? 8 जून को ऐसा क्या हुआ कि तुमने घर छोड़ा? क्या उसके बाद सुशांत ने तुमसे या तुमने सुशांत से संपर्क किया? क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे? कौन ड्रग्स लाकर देता था? बाहर बहुत तेज बरसात है, अंदर सवालों की बरसात है और ये बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती ने वाटरस्टोन रिजॉर्ट के बारे में बोला है। मोहन जोशी से दिनेश ने बात की थी। दिनेश बताया मोहन जोशी से जो बात हुई थी, रिया ने वो क्या बोला है बयान में? देखिए, रिया का ये कहना है कि मोहन जोशी को नंबर जो है वो गूगल के जरिए कुछ सुशांत ने ढूंढ कर निकाला था। सुशांत चाहते थे कि उनकी स्पिरिचुअल हीलिंग हो और जब सुशांत को स्पिरिचुअल हीलिंग करने के लिए उस रिसोर्ट में आए थे तो सिर्फ जो मोहन जोशी थे उन्होंने उनके सर पर हाथ लगाया, छाती पर हाथ लगाया और कुछ बातें कही और ये सिर्फ 5 मिनट का सिलसिला था। उसके बाद सुशांत जो है बहुत अच्छा महसूस करने लगे। तो ये दावा जो है रिया की तरफ से रिया ने ये बात अंदर बताई है और रिया ने ये भी बताया है कि जो वाटरस्टोन रिजॉर्ट था वहां पर क्लब मेंबर थे सुशांत सिंह राजपूत वहां पर लाइफ टाइम क्लब मेंबर थे और रिया सुशांत सिंह राजपूत के जरिए वहां पर पहुंची थी।
8 जून वो तारीख है जिस दिन रिया ने सुशांत का घर छोड़ा और 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी फांसी के फंदे से झूलती हुई पाई गई। सीबीआई का सारा फोकस इस बात पर है कि इन 2 तारीखों के बीच में सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या क्या हुआ। रिया चक्रवर्ती और बाकी सारे गवाहों से बात करके सीबीआई एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है और सुशांत की मौत के हर अनसुलझे पहलू को सुलझाने की कोशिश में जुटी है। जिस तरीके से इंडिया टीवी लगातार इंटरोगेशन रिपोर्ट्स दिखा रहा है, लोगों के बयान दिखा रहा है, उसके मुताबिक वो बिल्कुल गार्डेड लाइंस की तरह बोल रही है। सीबीआई के ऑफिशियल्स ही कह रहे हैं कि उनकी बात सिद्धार्थ पिठानी की बात में फ्रिक्शन है। बिल्कुल फ्रिक्शन है, जो विरोधाभास है, ये सारी बातें आ रही हैं। अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई कि रिया चक्रवर्ती ये बताएं कि क्या हुआ था 8 जून को जो उनको घर छोड़ना पड़ा। इसके पहले अप्रैल और मई के लॉकडाउन में क्या हुआ था, कितने झगड़े लड़ाई हुए थे, इन तमाम चीजों को लेकर जोयता क्या क्या बातें आई हैं। लॉकडाउन का जो वक्त था उसको लेकर के भी रिया बहुत स्पेसिफिक हो रही है कि वो जो वक्त था उस वक्त सुशांत का काम जो है वो थम गया था। और जाहिर सी बात है, जब एक कपल एक साथ रहता है तो झगड़े जो है वो कई बार होते हैं, लेकिन इनके मामले में बहुत ज्यादा हो गया था। और 8 तारीख जो था वो ट्रिगर पॉइंट था। 8 तारीख के बारे में दिनेश 3-4 गवाहों से हमने बात की जो उस वक्त उस दिन मौजूद थे, नीरज, केशव, सिद्धार्थ और दीपेश। क्या बातें रिया ने अंदर बताई उन चीजों को लेकर। रिया का यही साफ तौर पे कहना था कि वो काफी समय से उनके बीच में अनबन चली थी, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि सुशांत ने रिया ने अपने बयान में जो सीबीआई को कहा कि उस दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सुशांत भड़क गया। सुशांत ने कहा कि आप घर छोड़कर चले जाइए। रिया उन्हें लगातार मनाते रही, लेकिन सुशांत इस बात पर अड़े हुए थे कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे। और जिस तरह से सुशांत ने कहा वो चीज रिया को हर्ट कर गई और इसीलिए उस दिन जो है वो उनका घर छोड़कर चली गई। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ की जगह चुनने का ऑप्शन दिया था और रिया ने खुद ही डीआरडीओ गेस्ट हाउस के नाम पर हामी भरी। इसके बाद सुबह करीब 11 बजे रिया अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ पूछताछ के लिए डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंची। अब 7 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और सीबीआई के अफसर रिया से बहुत कड़े सवाल पूछ रहे हैं। एक फ्रेम सबसे बड़ा है मॉन्ट ब्लैंक अपार्टमेंट का। वो जो 3600 स्क्वायर फीट का घर है उसका पूरा स्ट्रक्चर इस समय सीबीआई के पास है और उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से लेंथ, ब्रेड्थ और साथ में जब डेड बॉडी मिली तो उस दौरान का जो सीक्वेंस है उसको भी जुटाया जा रहा है। उस रिजॉर्ट से लेकर अभी तक का सीक्वेंस यानी पूछी जा रही है बिल्कुल इंद्रजीत चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती, इनका और उसके साथ जो और इनके एसोसिएट थे जो इनको हेल्प करते थे उसके बारे में पूरी फ्रेमिंग की गई है। सीबीआई ने रिया से दूसरे राउंड में जो सवाल किए उसके मुताबिक सुशांत के किस बैंक में और कितने अकाउंट थे, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कितने थे, सुशांत के घर का किराया कौन से अकाउंट से जाता था, सुशांत के बैंक अकाउंट में नॉमिनी कौन था, सुशांत के पैसों के लेन देन में परिवार का कितना दखल था, क्या वो अपने परिवार को पैसे भेजते थे, पिता के साथ सुशांत के कैसे रिश्ते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक यानी जो थंब रूल है इन्वेस्टिगेशन का सीबीआई वही कर रही है। जो नुपुर प्रसाद है इस समय उस कमरे के अंदर 3 और ऑफिसर्स मौजूद हैं और वो पूछ रहे हैं रिया से कि आखिरकार सीक्वेंसिंग क्या है, कैसे शुरुआत हुई, झगड़ा हुआ, रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ, फैमिली इंटरफेरेंस कितना था। और रिया इस समय सुशांत की फैमिली को शील्ड बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और प्रियंका के झगड़े की बात अप्रैल 2019 की है दिनेश, और ये बात नीरज ने भी बताई थी अपने बयान में। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। परिवार के मुताबिक उस रात को क्या हुआ था, पहले जो बयान आया था रिया का कि उस रात को सुशांत और उनकी बहन वो दोनों ने ही अल्कोहल का सेवन किया था, उसके बाद उन्हें होश नहीं था और अगली सुबह जब होती है तब प्रियंका जो है वो कहती है, प्रियंका को लेकर रिया का बयान आता है कि उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। बिल्कुल, और ये बयान साबित नहीं हुआ, ये साबित नहीं हुआ और ये चीज जो है ये चीज केसों के बयान में भी आई थी और ये चीज जो है रजत के बयान में आई थी। सुशांत ने अपना सीए क्यों बदला, यूरोप ट्रिप में कितना खर्च हुआ था, ट्रिप में खर्च का बंटवारा कैसे हुआ, फ्लाइट और होटल किसने बुक करवाए थे, सुशांत के नाम पर कितनी कंपनी है, उनका कारोबार कौन देखता था, 3 कंपनियां बनाई गई थी, उसमें किसकी कितनी पार्टनरशिप थी, इस कंपनी में पैसा कैसे ट्रांसफर हुआ था, आईपी एड्रेस बार बार क्यों बदले जा रहे थे। एक सबसे बड़ी बात पूछी जा रही है रिया से, हार्ड डिस्क तोड़े जाने की बात, किसने आईटी प्रोफेशनल को बुलाया था, वो सवाल भी चल रहे हैं। मनीष, वो सवालों पर क्या देखिए, हार्ड डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक डिटेलिंग ये बहुत जरूरी है और यही इस पूरी मिस्ट्री की गुत्थी को सॉल्व करेगा, क्योंकि हार्ड डिस्क जिसके अंदर पूरा डेटा था, इंडिया टीवी को इस बात की जानकारी मिली है सीबीआई सोर्सेज के द्वारा और इस समय वो कोरिलेट भी किया जा रहा है कि फोटोग्राफ्स, वीडियोस, वॉइस मैसेजेस, टेक्स्ट, उसके अलावा जो ये अलग अलग जगहों पे गए थे उसकी डिटेलिंग, यानी उसमें जो फ्लाइट डिटेल है, होटल की डिटेल
ईमेल है वो सब उस हार्ड डिस्क में था। डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे डिलीट की गई, उसको कैसे रिट्रीव किया जाएगा, और वो आईटी प्रोफेशनल कौन था जिसको बुलाया गया था? जो था आईटी प्रोफेशनल को बुलाया गया था इंडिया टीवी को मिली जानकारी के हिसाब से, और 8 हार्ड डिस्क तोड़े गए थे। 8 हार्ड डिस्क तोड़े जाने की बात को रिया मना कर रही है। वो बार बार इस बात का जो इल्जाम है वो ये उनकी बहन पर लगा रही है कि मेरे निकलने के बाद मीतू आई थी तो मीतू से पूछा जाए कि क्या हुआ था। सुशांत केस की जांच में जुटी सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए 3 टीमें बनाई। पहली टीम ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की, जिसमें खुद एसपी नुपुर प्रसाद ने रिया से सुशांत को लेकर पूरा सच उगलवाने की कोशिश की। दूसरी टीम ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से सवाल जवाब किए, और तीसरी टीम ने सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव से पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती से यह भी पूछताछ हुई है कि आखिर केशव, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी उस घर में मौजूद थे तो उन्होंने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। तो रिया चक्रवर्ती ने उसकी पूरी डिटेलिंग भी बताई है। क्या डिटेलिंग बताई है ज्योता? रिया चक्रवर्ती का ये कहना है कि वो वहां पर मौजूद नहीं थी, लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि रिया उनके साथ संपर्क में थी। क्या हुआ था दिया है उसमें ये बातें भी आई हैं। ये बातें जरूर आई हैं, क्योंकि सीबीआई हर एक एंगल जो है वो उसकी तफ्तीश कर रही है, हर एक बात की वो पुष्टि कर रही है, और साथ ही साथ जो विरोधाभास की बात हो रही है वो रिया के सामने रिया से भी पूछा जा रहा है। वही सारी चीजें नीरज और केशव से भी पूछा गया। सारी चीजें जो है क्रॉस इंट्रोगेशन में भी ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल रिया का बयान लंबा चल रहा है, और ये बयान आज उतना ही लंबा होगा जितना लंबा शौविक का 14 घंटे बयान हुआ था। अब तक सीबीआई की पूछताछ में रिया ने बताया है कि 13 अप्रैल 2019 से सुशांत के साथ रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। हम दोनों के बीच बेहद अच्छे रिश्ते थे। मैं सुशांत को प्यार से सुशी बुलाती थी। सुशांत के घर में ना स्टाफ रखा, ना किसी को निकाला। सैमुअल मिरांडा को सुशांत की बहन ने रखा। सुशांत को पैनिक अटैक आते थे। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर डिप्रेशन की दवाई ले रहे थे। सुशांत का हर फैसला उनका अपना होता था। अब आपको एक बहुत खास जानकारी देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग्स एंगल की एंट्री होते ही सीबीआई की जांच में बहुत तेजी दिखाई दी। इसकी वजह था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अचानक एक्टिव हो जाना। इसी कड़ी में कल रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया, और आज अचानक रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए समन भेजा गया। दरअसल सीबीआई को अंदेशा था कि कहीं ड्रग्स मामले में एनसीबी रिया को गिरफ्तार न कर ले, और अगर रिया गिरफ्तार हो जाती तो फिर उससे पूछताछ करने के लिए सीबीआई को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता। आज की पूछताछ के हिसाब से सीबीआई का फोकस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक पर दिखाई दे रहा है। शौविक चक्रवर्ती से गुरुवार को सीबीआई की पहले राउंड की पूछताछ पूरी हो चुकी है। यह पूछताछ 14 घंटे तक चली थी। दरअसल रिया और सुशांत के रिश्तों के बीच शौविक एक बहुत अहम कड़ी है। शौविक चक्रवर्ती का नाम रिया की ड्रग्स वाली चैट में भी सामने आया था। इतना ही नहीं, पिछले साल जब रिया और सुशांत घूमने के लिए यूरोप गए तो शौविक भी उनके साथ गया था। सीबीआई जानना यह चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया की जिंदगी में शौविक चक्रवर्ती हर जगह, हर इन्वेस्टमेंट में, हर पार्टी में साए की तरह क्यों रहता था। शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई के इस दफ्तर में लगातार पूछताछ चल रही है, और यह पूछताछ कल भी 14 घंटे चली थी, और आज भी सुबह करीब 9:45, 11:15 बजे से यह पूछताछ चल रही है। रिया चक्रवर्ती भी अंदर मौजूद है, लेकिन शौविक चक्रवर्ती के बारे में बात करेंगे मनीष हम। शौविक एक ऐसा किरदार है इस पूरे मामले में जो रिया चक्रवर्ती का न सिर्फ भाई है, बल्कि बहुत ज्यादा इसके साथ में सस्पिशियस कई कहानियां भी जुड़ी हुई है। कहानी शौविक चक्रवर्ती के कंपनियों की है, जो कंपनी तो सुशांत की थी लेकिन उसमें डायरेक्टर शौविक था। 2 कंपनियां और दोनों में डायरेक्टर सुशांत के साथ शौविक। वो शौविक जो रिया का भाई था, वो मनी ट्रांजैक्शन को देखता था, साथ में पेपर पे साइनिंग अथॉरिटी था, और यही नहीं बल्कि हर जगह रिया के साथ जाता था। बिल्कुल, और ये सबसे अहम बात यह है कि शौविक जो है इन कंपनियों के अंदर डायरेक्टर के साथ साथ सिग्नेचरी अथॉरिटी भी था। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। उनको 2 कंपनीज में डायरेक्टर भी बनाया गया, सिग्नेटरी अथॉरिटी भी थे वो, मतलब काफी कंट्रोल था शौविक चक्रवर्ती का। रिया और सुशांत की जो कंपनी थी उसमें शौविक चक्रवर्ती बराबर के हिस्सेदार थे, और उनका पूरा कंट्रोल था। शौविक चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की 2 कंपनियों विविड्रिज, रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड के डायरेक्टर भी हैं। इनमें से विविड्रिज कंपनी की शुरुआत पिछले साल सितंबर में हुई थी, और फ्रंट इंडिया फाउंडेशन की शुरुआत हुई इस साल जनवरी में। आपको बता दें 9 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करते हुए ईडी
शौविक चक्रवर्ती से 18 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि न सिर्फ कंपनियों का, ये जो नवी मुंबई में कंपनी थी, उस नवी मुंबई में जो शौविक के पिता का घर था, वहां पर इन कंपनियों को रजिस्टर्ड कराया गया था। एक और बात अहम है मनीष इस पूरे मामले में, यूरोप टूर में शौविक क्या कर रहा था? यूरोप टूर तो रोमांटिक टूर था। कई बार इस बारे में पूछा गया। इनफैक्ट जो रिया के इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने भी इस बात को पूछा कि जब ये दोनों कपल जा रहे थे तो शौविक ने ही ऐसी शुरुआत क्यों की, और साथ में सुशांत पे कहा गया कि सुशांत चाहता था कि शौविक वहां पर आए, और इसीलिए ये अहम पॉइंट भी है। और ये भी रिया ने कई जगहों पे बोला कि शौविक उसके सौतन के तौर पर था, भाई होने के साथ साथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर इनके रिलेशनशिप और बॉन्डिंग को बताता है कि रिया की वजह से वो था या फिर रिया के साथ था। और शौविक जो था वो रिया के साथ में स्विट्जरलैंड 2 बार गया, फ्रांस गया, इटली गया, ऑस्ट्रिया गया। तो सवाल ये उठता है कि शौविक चक्रवर्ती इस रोमांटिक टूर पर क्या कर रहा था पारस? जी, ये बहुत अजीब सी बात है। जब एक कपल है, प्यार में है और वो छुट्टी पे जा रहा है, हॉलिडे पे जा रहा है, तो शौविक चक्रवर्ती का क्या काम है वहां पर? रिया का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने शौविक को फोर्स किया कि वो इस हॉलिडे पर आए, जबकि सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। अब जब पूछताछ होगी सीबीआई की तब ये सच सामने आएगा। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो पार्टीज होती थी, जिन पार्टीज का बार बार जिक्र हो रहा है, उन पार्टीज में शौविक चक्रवर्ती भी मौजूद होते थे, उसमें शौविक की गर्लफ्रेंड भी होती थी जमीला, और शौविक के बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे। यूरोप टूर में भी निश्चित तौर पर पार्टियां हुई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम पे आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यूरोप टूर में भी सुशांत, रिया और शौविक तीनों साथ में हॉलिडे मनाते हुए देखे गए हैं, पार्टीज करते हुए देखे गए। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि सुशांत और रिया के साथ शौविक का क्या काम था वहां पर? ईडी से पूछताछ में यह बात सामने आई कि शौविक चक्रवर्ती जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, वो कुछ सवालों के जवाब भी नहीं दे रहा था। खास तौर पर वित्तीय लेन देन के कुछ सवालों का शौविक ठीक से जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद ईडी ने शौविक के सामने कुछ बैंक स्टेटमेंट्स रखी तो वो कुछ खर्चों के बारे में भी नहीं बता पाया, और अब शौविक का सामना सीबीआई के सवालों से हो रहा है। डीआरडीओ का दफ्तर है, इसके अंदर शौविक से लगातार दूसरे दिन पूछताछ कर रही है चक्रवर्ती परिवार का वो किरदार जो यहाँ पर दूसरे दिन लगातार मौजूद है, और ड्रग के चैट में भी उसका नाम मनीष आया हुआ है। ड्रग्स का सिंडिकेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इसीलिए इन्वॉल्व किया गया क्योंकि ईडी ने कहा कि जो 10 अगस्त को 4 मोबाइल फोन मिले थे, जिसमें 2 रिया का, एक शौविक का और एक उसके पिता था, इसके अंदर वो चैट के कन्वर्सेशन के अंदर MDMA हैश वीड का नाम जिक्र किया गया। इसका मतलब है कि ड्रग्स सिंडिकेट इसमें इन्वॉल्व था और ड्रग्स की लेन देन किया जा रहा था, और 17,000 रुपए करीबन इसका ट्रांजैक्शन था। तो इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तफ्तीश शुरू कर दी है और शिकंजा कस रहा है शौविक, रिया और साथ में उनके तमाम लोगों। शौविक जो है उस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो कंप्लेंट है, जो FIR है, उसमें भी आरोपी है। इनिशियल जांच ये कहती है कि अभी जो पूरा दायरा है उसके अंदर हर एक सस्पिशियस व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, और खासतौर पर सबसे इंपॉर्टेंट रिया है, क्योंकि रिया इसमें प्राइमरी फेसी मेन केंद्र बिंदु है इन्वेस्टिगेशन का। तो रिया के चैट के साथ गौरव आर्या का चैट है और बाकी का चैट है, तो इसलिए चैट को बेसिस मानकर इन्वेस्टिगेशन की गई है, लेकिन सप्लीमेंट के तौर पर ये बाकी सभी लोग इस समय संदेह के घेरे में हैं। और शौविक उसमें मुख्य किरदार है, और ड्रग चैट में शौविक का जो किरदार है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ड्रग चैट है उसमें 2 बार शौविक का नाम आया। पर जी बिल्कुल, 2 बार शौविक का नाम आया, लेन देन को लेकर, खरीद फरोख्त को लेकर, यहाँ स्टॉक खत्म हो गया इसको लेकर यह भी कहा गया कि शौविक के पास वो स्टॉक खत्म हो गया है, तो क्या शौविक का कोई दूसरा फ्रेंड अरेंज कर सकता है? तो आप समझ सकते हैं कि अगर रिया चक्रवर्ती किसी से इस तरीके की बात कर रही है जिसमें शौविक का नाम आ रहा है, इसका मतलब यह है कि जो ड्रग कार्टेल है उसमें शौविक चक्रवर्ती पूरी तरीके से शामिल था, इसीलिए बहुत सस्पिशियस है शौविक का पूरा रोल। एक तरफ रिया और उसका भाई शौविक सीबीआई के कड़े सवालों से दो चार हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से ईडी ने पूछताछ की। कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इंद्रजीत चक्रवर्ती से उनके एक्सिस बैंक के लॉकर की चाबी मांगी थी, उनसे इस लॉकर को लेकर सवाल जवाब किए गए। देखिए, हाई प्रोफाइल पार्टी, हाई प्रोफाइल दोस्त, सेलिब्रिटीज और उसके बाद क्लोज नेटवर्क, इसमें सुशांत के मैनेजर और टीम के साथ साथ शौविक की गर्लफ्रेंड और उसके बाद वो तमाम लोग थे। यानी कुल मिला के सीबीआई के पास इस समय करीबन 50 ऐसे लोगों की लिस्ट मौजूद है जिनसे उन्हें पूछताछ करना है। सीक्वेंस के तौर पे शौविक, रिया, इंद्रजीत, जो उनके पिता हैं, उसके अलावा वो तमाम लोग भी हैं जो कि पार्टी में मौजूद थे। और वीडियो एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो एविडेंस है पारस, कई सेलिब्रिटीज के भी पार्टी में शौविक नजर आया, ऐसी खबर। जी बिल्कुल बिल्कुल, शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती तो चलिए बॉलीवुड एक्ट्रेस है तो उनका इन पार्टीज में जाना बनता है, फैशन शोज में जाना बनता है, पेस्ट्री पार्टीज में जाना बनता है, लेकिन रिया हर बार शौविक चक्रवर्ती को अपने साथ लेकर गई। शौविक चक्रवर्ती को एक तरीके से इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिंगल कराने की कोशिश की गई ताकि शौविक भी उस सर्कल में आ जाए, और यही उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी किया। बिल्कुल। और एक सबसे अहम जानकारी इसमें यह भी है कि रिया भले एक्ट्रेस थी लेकिन वो चाहती थी कि शौविक फिल्म बनाए और निर्माता बने, तो किस कदर लंबी प्लानिंग की गई थी, और यही वजह है कि इस लंबी प्लानिंग की कड़ी को जोड़ने और उसको कनेक्ट करने में सीबीआई की टीम जुटी हुई है।
रिया, शौविक, श्रुति और दीपेश, ये चारों लोग बड़ी मुसीबत में इसलिए भी हैं क्योंकि इनके नाम ड्रग डीलिंग और उससे जुड़ी गतिविधियों में उजागर हो चुके हैं। बाकायदा ड्रग्स को लेकर इनकी चैट पब्लिक हो चुकी है। ड्रग्स एंगल में जो दो और नाम सामने आए वो थे जया साहा और गौरव आर्या के। इन दोनों को ईडी के समन जा चुके हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इनसे पूछताछ करने जा रहा है। दरअसल इस पूरे ड्रग नेक्सस को अगर समझना है तो गोवा के बीचेस को खंगालना पड़ेगा। मैं कुमार सोनू इस वक्त गोवा में हूं। मैं गौरव आर्या के ड्रग कनेक्शन को डिकोड करने पहुंचा हूं। क्या गौरव आर्या एक ड्रग डीलर है? क्या वो इस अंजुना बीच के किनारे किसी होटल का मालिक भी है? क्या गौरव आर्या गोवा में रिजोर्ट की चेन चलाता है? क्या वो इस खूबसूरत अंजुना बीच पर रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करता है? एक एक बात मैं ढूंढ निकालूंगा। क्या रिया चक्रवर्ती जैसी बॉलीवुड की नई नई हीरोइन गोवा पहुंचती थी? मैं गौरव आर्या के ड्रग कनेक्शन को डिकोड करने पहुंचा हूं। रिया चक्रवर्ती की ये दो तस्वीरें, दो चेहरे और दोनों के बीच एक कनेक्शन। इस कनेक्शन में नशा है, नारकोटिक्स है, रेव पार्टीज हैं और इसमें पूरी चेन है हाई प्रोफाइल पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई का। यानी रेव पार्टियों से रिया का कनेक्शन मुंबई से लेकर गोवा तक। इन रेव पार्टियों में क्या होता है, कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ड्रग्स कहां से आता है और इसमें रिया का क्या रोल है? सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच कर रही एजेंसियों को रिया की पूरी ड्रग डीलिंग के सुराग मिल चुके हैं। आखिर रिया के साथ ड्रग सप्लाई की पूरी चेन कैसे मुंबई से लेकर गोवा तक जुड़ती है? सबसे पहले समझिए रिया की सप्लाई चेन। सबसे पहले मुंबई, जहां रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन जया साहा और गौरव आर्या के साथ सामने आया है। जया और गौरव दोनों ही मुंबई में ऑपरेट करते हैं। जया एक बड़ी इवेंट कंपनी की कोऑर्डिनेटर है तो गौरव का गोवा में होटल का कारोबार है। ईडी को मिले रिया के व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि मुंबई में यही दोनों यानी जया और गौरव ही रिया को ड्रग्स सप्लाई करते थे। अब गौरव का गोवा कनेक्शन समझिए। गोवा में होटल कारोबार गौरव की ढाल है, उसकी आड़ में उसका बड़ा ड्रग कारोबार है और इसमें एक मशहूर टीवी एक्टर की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। हम जिस टीवी एक्टर की बात कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी इसी 16 अगस्त को हुई थी। गोवा की एक रेव पार्टी से 9 लाख रुपए के ड्रग्स के साथ ये टीवी एक्टर रिया को ड्रग्स सप्लाई करने वाले गौरव आर्या से जुड़ा बताया जा रहा है। इस पार्टी में मुंबई और गोवा के 20 हाई प्रोफाइल लोगों के साथ 3 विदेशी भी गिरफ्तार किए गए थे। एक टीम गोवा में लगातार गौरव आर्या की तलाश कर रही है। हालांकि ईडी की टीम का अभी तक गौरव आर्या से संपर्क नहीं हो पाया है, लिहाजा ईडी ने उसके होटल के पते पर एक समन भेजा है और गौरव आर्या को 31 अगस्त से पहले पेश होने को कहा है। साथ ही अब गौरव आर्या वो अकेली ऐसी कड़ी है जो रिया के ड्रग कनेक्शन के बारे में सब कुछ जानता है। गौरव ही ये बता सकता है कि आखिर रिया ड्रग ही लेती थी या फिर दूसरों को अवेलेबल भी कराती थी। अब तक मिले सुरागों के हिसाब से रिया चक्रवर्ती के साथ गौरव आर्या का संपर्क 2017 से ही है, लेकिन ईडी को जो व्हाट्सएप चैट मिला है उससे ईडी को शक है कि ये पहली बार का संपर्क नहीं बल्कि रिया उसे अरसे से जानती है और दोनों के बीच ड्रग्स की लेन देन पुरानी है। रिया और गौरव का ड्रग कनेक्शन कितना गहरा है, इसकी जांच के लिए एनसीबी की एक टीम गोवा पहुंच चुकी है और गौरव की तलाश में दबिश शुरू हो चुकी है। गौरव के बारे में अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक गौरव आर्या का गोवा के अंजुना बीच पर होटल बिजनेस है। रिया से पहली मुलाकात गोवा की एक पार्टी में बताई जाती है। उसके बाद से ही वो रिया से जुड़ा और मुंबई में ड्रग सप्लाई करता था। गौरव के मुंबई गोवा के बड़े ड्रग माफियाओं से भी संपर्क के सुराग मिले।
भले ही गोवा के बीचेस में इस समय बेहद सन्नाटा पसरा हो, लेकिन लॉकडाउन से पहले ये बीच बेहद गुलजार रहते थे। दिन में यहाँ लोग वाटर सर्फिंग करते थे तो शाम होते होते होटल और रिजॉर्ट में पार्टियां शुरू हो जाती थी। इन होटल और रिजॉर्ट में रेव पार्टियों का मजमा लग जाता था, जिनमें तरह तरह की ड्रग्स मिलती थी। रिया और गौरव की चैट में जिस MMDA और MD ड्रग्स का जिक्र है, वो यहाँ होने वाली रेव पार्टियों में बेहद कॉमन है। मुंबई में ड्रग सप्लाई चेन में रिया के साथ जो 6 लोग जांच के घेरे में हैं, उनमें गौरव आर्या के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। जया साहा भी वही इवेंट कंपनी की कोऑर्डिनेटर है जिसने रिया को सुशांत को CBD की ड्रॉप देने की बात मैसेज में की थी। शौविक चक्रवर्ती रिया का भाई है, जिसका नाम रिया के एक चैट में ड्रग सप्लाई को लेकर आ चुका था। दीपेश सावंत सुशांत का केयरटेकर था। रिया के कहने पर लॉकडाउन में भी गांजे की 2 बैग लेकर आया था। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा भी रिया के कहने पर ड्रग अरेंज करता था। क्या रिया इस पूरी ड्रग सप्लाई चेन की कोऑर्डिनेटर थी? क्या रिया और उसके दोस्तों का घर सप्लाई सेंटर था? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं रिया के ड्रग सप्लाई वाले व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद, क्योंकि शक है कि रिया के जरिए जिस मुंबई में एक ग्रुप एक्टिव था, वो अपने आप ही ड्रग सप्लाई का बड़ा सेंटर माना जाता है। इसमें ड्रग माफियाओं से लेकर अंडरवर्ल्ड की भूमिका सामने आ चुकी है। इसी अगस्त में नारकोटिक्स ब्यूरो ने 3 बड़े छापों में करोड़ों के ड्रग्स बरामद करने के साथ इसके सिंडिकेट का पता लगाया है। ये तीनों छापे एनसीबी की टीम ने मुंबई और बैंगलोर के ठिकानों पर मारे। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात पार्टी ड्रग्स यानी MDMA, जिसका जिक्र रिया चक्रवर्ती के चैट में मिला है, उसी ड्रग्स की है। छापों में MDMA की 4417 गोलियां, LSD की 180 गोलियां मिली। इसमें से अकेले 3010 MDM की गोलियां मुंबई के गोरेगांव और नवी मुंबई में बड़े छापे में बरामद की गई। इसके साथ ही 3 लोग गिरफ्तार भी किए गए जो इस पूरे ड्रग को मुंबई की पार्टी सर्कल तक पहुंचाते थे। अब ड्रग्स के साथ पकड़े गए ये 3 आरोपी बताएंगे मुंबई सर्कल में सप्लाई चेन का हेड कौन था, किसके इशारे पर MDMA कितनी बड़ी खेप किन किन को बेची जानी थी। एनसीबी ने इसकी जांच के लिए अलग टीम बनाई है, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है मुंबई में बरामद इन ड्रग्स का बेल्जियम और यूरोपियन कनेक्शन। बेल्जियम में बनी MDMA मुंबई कैसे पहुंची? हम आपको एक बार फिर बता दें, मुंबई में पकड़ी गई ये वही MD है जिसका जिक्र जया साहा और गौरव आर्या के साथ व्हाट्सएप चैट में रिया ने किया था। MD वही ड्रग है जिसकी खपत मुंबई से लेकर गोवा तक की रेव पार्टियों में सबसे ज्यादा होती है। मूल रूप से यह पश्चिमी और मध्य यूरोपीय देशों में बनाई जाती है। विदेशों में एक स्टेसी नाम से जानी जाती है। यूरोप से ही पूरी दुनिया में इसकी स्मगलिंग होती है। गोवा की जिन रेव पार्टियों पर दबिश हुई थी उसमें बेल्जियम में बनी MD ही बरामद की गई थी। इस मामले में एनसीबी को गौरव आर्या की तलाश है। गौरव आर्या का नाम आने के साथ रिया को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि गौरव से रिया के संपर्क की डिटेल मई तक मिली है। तो क्या रिया जानती है कि इस पार्टी ड्रग का ओरिजिनल सप्लायर कौन है? यूरोप से किस सप्लाई चेन के जरिए मुंबई पहुंचता है? हाल ही में बरामद हुए MD की पूरी सप्लाई चेन समझने के लिए एनसीबी ने एक प्लान बनाया है। दरअसल इस प्लान के तहत एनसीबी की टीमें मुंबई और पुणे में हाल ही में गिरफ्तार हुए बड़े ड्रग डीलर से पूछताछ करेगी। साथ ही महाराष्ट्र में पिछले 3 सालों में हुई रेव पार्टियों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि रिया के कौन कौन से ऐसे लोग थे जो उसके संपर्क में थे और इन रेव पार्टियों में शामिल हुए थे। साथ ही एनसीबी की टीम ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रिया जिन जिन होटल में गई वहां पर किस तरह की पार्टी हुई और साथ ही रिया के फॉरेन ट्रिप की भी डिटेल एनसीबी खंगालेगी। रिया का एक विदेश दौरा पहले से ही जांच एजेंसियों की नजर में खटक रहा है। इसमें वो सुशांत सिंह के साथ यूरोप टूर पर गई थी, लेकिन इसे लेकर रिया ने जो कहानियां सुशांत के डिप्रेशन को लेकर बनाई वो हकीकत से उलट है। जिस दौरे से लौटते हुए सुशांत मुंबई एयरपोर्ट पर बिल्कुल सहज दिख रहे थे, उनकी मौत के बाद रिया ने कहा सुशांत का डिप्रेशन यूरोप ट्रिप से ही शुरू हो गया था। इस पर हैरान करने वाली बात यह भी कि वो इस दौरे पर अपने भाई को लेकर क्यों गई थी। एक कपल के हॉलिडे ट्रिप पर भाई का क्या काम?
तो क्या रिया के यूरोपियन ट्रिप का मकसद कुछ और था? सुशांत के साथ यूरोप जाने से पहले रिया और किन देशों की यात्रा कर चुकी हैं और वहां उसके संपर्क में क्या थे? ईडी के साथ एनसीबी ने भी इस एंगल से जांच शुरू कर दी है। एनसीबी की टीम के मुंबई पहुंचने के साथ पूरे पार्टी सर्कल में हड़कंप मचा हुआ है। खुद रिया का डर इतना बढ़ गया है कि उसे अपनी जान का खतरा दिखाई देने लगा है। लेकिन रिया के लिए सच का सामना ज्यादा दूर नहीं। आपने गौरव आर्या और उसके ड्रग नेक्सस पर एक तहकीकात देखी। मेरे सहयोगी कुमार सोनू गौरव आर्या के रिजॉर्ट तक पहुंच गए। बाकायदा प्रवर्तन निदेशालय ने गौरव आर्या के रिजॉर्ट पर नोटिस भी चिपका दिया है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर पैन इंडिया कवरेज कर रहे हैं, चाहे मुंबई हो या गोवा। हमारे संवाददाता हर उस क्लू को ढूंढ रहे हैं जिससे सुशांत केस को आसानी से समझा जा सके। देखिए, गौरव आर्या के गोवा के उसी टैमरिन रिजॉर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, और ये वो नोटिस है जो कि इस रिजॉर्ट के बाहर लगाया गया है। टैमरिन रिजॉर्ट, इस पर ईडी का नोटिस चिपका हुआ है क्योंकि ईडी ने ही ये ड्रग्स की सारी चैट्स रिकवर की थी। इंडिया टीवी के संवाददाता कुमार सोनू ने गौरव आर्या के इसी टैमरिन रिजॉर्ट से एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। सुशांत की मौत के मामले में एक नाम इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है, वो है गौरव आर्या का। दरअसल गौरव आर्या एक होटेलियर है और गोवा में उसका टैमरिन होटल है, और आप देखिए कि ये गोवा में टैमरिन जो रिजॉर्ट है ये गौरव आर्या का है। दरअसल गौरव आर्या के ऊपर आरोप है कि वो ड्रग सप्लाई करता था रिया चक्रवर्ती को, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड है। फिलहाल अब गौरव आर्या का नाम चर्चाओं में बना हुआ है। फिलहाल अभी तक किसी भी तरीके से संपर्क नहीं हुआ है, गौरव आर्या किसी भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ है। लिहाजा अब प्रवर्तन निदेशालय ने गौरव का जो गोवा में अंजुमा बीच के पास जो रिजॉर्ट है वहां पर एक नोटिस सर्व किया है, नोटिस चिपकाया है, और इसमें 31 अगस्त तक गौरव आर्या को पेश होने के लिए कहा गया है। हालांकि अभी तक गौरव आर्या कहां है ये बिल्कुल जानकारी किसी को नहीं है। लगातार वो अपने वकीलों के संपर्क में जरूर है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल ये जो टैमरिन रिजॉर्ट है ये बंद पड़ा हुआ है। अंदर उसके जो रिजॉर्ट में काम करने वाले लोग हैं, एक दो लोग अंदर मौजूद जरूर हैं, लेकिन बात करने को तैयार नहीं है। आप देखें कि ये ईडी की तरफ से, एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से जो है नोटिस यहां पर चिपकाया गया, और उसमें नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि 31 अगस्त से पहले उसे ईडी के सामने पेश होना होगा। दरअसल गौरव आर्या का नाम तब सुर्खियों में आया जब ईडी के हाथ में रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या की व्हाट्सएप चैट लगी, और व्हाट्सएप चैट में ये खुलासा हुआ कि गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती आपस में ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहे थे। दरअसल जो ईडी है उसने रिया चक्रवर्ती के फोन को क्लोन किया, और उसके बाद उसकी तमाम जो व्हाट्सएप चैट थी वो रिकवर हुई, और उसके बाद गौरव आर्या का नाम सामने आया। हम आपको एक बार फिर बता दें, गौरव आर्या गोवा बेस्ड होटेलियर है और इसके यहाँ पर रिजॉर्ट और होटल है। फिलहाल कहां पर है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है सूत्रों से जो हमें पता चल रहा है ईडी के, कि वो अभी अपने वकीलों के संपर्क में है और जल्द ही वो ईडी के सामने या तो पेश होगा या फिर ईडी जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो करेगी। फिलहाल ईडी की तरफ से यहां पर एक नोटिस चिपकाया गया है और गौरव आर्या को 31 अगस्त से पहले ईडी के अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। और सीधे गोवा चलते हैं। इस वक्त कुमार सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सोनू, आपकी रिपोर्ट हमने देखी इस रिजॉर्ट के बाहर से। जरा हमको ये बताइए कि वहां आपको कोई शख्स मिला जिससे आप इस गौरव आर्या के बारे में पता कर सकें, इसके वेयर अबाउट्स, रिजॉर्ट खुला था, बंद था, क्या पाया आपने वहां पे? देखिए सौरभ, मैं आपको बताऊं कि ये वो रिजॉर्ट है, टर्मेंट रिजॉर्ट है, जहां पर ईडी ने एक नोटिस चस्पा किया है जिसमें ये साफ लिखा है कि 31 अगस्त से पहले गौरव आर्या को ईडी के अधिकारियों के सामने पेश होना है। लेकिन अब इस रिजॉर्ट के अंदर की बात करें तो इस रिजॉर्ट के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, कुछ लोग अंदर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो गौरव आर्या के वकील हैं मनु शर्मा, वो कुछ ही देर पहले जो है इस रिजॉर्ट के अंदर पहुंचे हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गौरव आर्या भी अंदर हो सकता है। इसके अलावा ईडी का नोटिस की एक महत्वपूर्ण, मैं आपको बात बता दूं, जांच एंगल देखिए कि किस तरीके से मुड़ रहा है, क्योंकि गौरव आर्या का लिंक जो है वो ड्रग्स से जुड़ा आ रहा है, लेकिन जांच जो है ईडी कर रही है। तो माना यह जा रहा है, जो हमारे पास सोर्सेज से खबर आ रही है वो ये है कि ईडी जल्द ही गौरव आर्या की संपत्ति और बैंक खातों की भी जांच कर सकती है कि कितनी संपत्ति किस तरीके से बनाई गई और उसमें कितना जो है अवैध पैसा था या फिर उसके बैंक खातों में जो है किस तरीके का लेन देन हुआ, और खासतौर पर रिया के खाते से जो है वो
गौरव आर्या के अकाउंट में कितने पैसे आए, कब कब आए, तो इन तमाम चीजों की जो है जांच होगी। और फिलहाल अभी तक गौरव आर्या किसी भी तरीके से किसी भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ है। सौरभ, अभी तक 3 जांच एजेंसियां हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल को लेकर जांच कर रही है। जैसे नारकोटिक्स ब्यूरो है तो वो ड्रग एंगल को लेकर जांच कर रही है, ईडी जो है वो पैसे के लेन देन को लेकर जांच कर रही है, तो वहीं सीबीआई इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच में जुटी हुई है। लेकिन अब गौरव आर्या की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि गौरव आर्या रडार पर जांच एजेंसियों की तब आया जब जांच एजेंसियों के हाथ में रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या की व्हाट्सएप चैट लगी, क्योंकि जो जांच एजेंसी है उन्होंने रिया चक्रवर्ती का फोन क्लोन किया, उसके बाद व्हाट्सएप चैट रिकवर हुई, तो उसमें देखा कि गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती के बीच में ड्रग्स को लेन देन की बात की चैट जो है सामने आई, जिसके बाद ईडी के नोटिस पर आया, साथ ही साथ नारकोटिक्स ब्यूरो के नोटिस पे जो है गौरव आर्या का नाम आया। और अब गौरव आर्या एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है इस केस में, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच की वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो कई बड़े खुलासे कर सकता है कि आखिर रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग्स लेती थी या फिर किसी को देने के लिए भी जो है ड्रग्स मंगाती थी। और सुनो, जहां आप खड़े हैं आपने बताया कि आपको ऐसा लग रहा है कि गौरव आर्या अपने रिजॉर्ट के अंदर मौजूद है। आपको बता दें कुमार सोनू गोवा में इस वक्त मौजूद हैं, टैमरिन रिजॉर्ट जो कि एक होटल रिजॉर्ट है, इसी गौरव आर्या का, वहीं पर वो मौजूद हैं। वहां उन्होंने लोगों से बात की है, वो बता रहे हैं वकील गौरव आर्या का वो अभी इस रिजॉर्ट के अंदर गए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर गौरव आर्या भी मौजूद हो सकता है और उसको अब ईडी के सामने पेश होना होगा। शुक्रिया कुमार आपका। सीबीआई से पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने कैसे खुद को तो बिल्कुल पाक साफ और बेकसूर बताया, लेकिन सुशांत को बदनाम किया। देखिए खबर से आगे अजय कुमार के साथ।